हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे एक सिचुएशन दूं, आपको एक सिचुएशन देती हूं, तो उसका जवाब आप क्या दोगे? हमारा सिचुएशन ये रहेगा कि मान लीजिए इंडिया, ये है अमेरिका। अगर अमेरिका के एक अपराधी है जो इंडिया भाग आया है, अमेरिका के एक अपराधी है, क्रिमिनल है, जो भागकर इंडिया आ गया है, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका चाहता है कि उस अपराधी पर एक्शन लिया जाए। तो वो इंडिया के ऐसी कौन सी नोडल एजेंसी के साथ वो कांटेक्ट करेगी? इसके लिए आपका जवाब क्या होगा? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका टॉपिक का हमारा नाम रहेगा आज इंटरपोल। इंटरपोल और ये जो एजेंसी होगी वो एक नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी है और वो है सीबीआई। सीबीआई, लेकिन वो डायरेक्ट सीबीआई से कनेक्ट नहीं होगी। पहले वो जाएगी इंटरपोल, इंटरपोल से सीबीआई, इंडिया के सीबीआई एक्शन लेगी। अब हम समझते हैं कि इंटरपोल क्या होता है। देखिए, इंटरपोल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्टैब्लिशमेंट, आप अगर देखोगे तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1923 में, 1923 में वियना में हुई थी। लेकिन इसकी स्थापना 1923 में तो हुई थी, लेकिन इसके अभी अभी हम बात करें प्रॉपरली तो इसकी स्थापना 1989 में लियोन में हुई है, जो है फ्रांस में है, जो फ्रांस के लियोन में है। 1989 में हुई है और अभी भी ये लियोन फ्रांस में ही है। इंटरपोल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वैसी स्थिति में काम करती है जब भारत का कोई अपराधी, जैसे आप नाम सुने होंगे दाऊद इब्राहिम का नाम सुने होंगे आप, मंसूद का नाम सुने होंगे आप। ये लोग ऐसे थे जिन्होंने भारत से भागकर इन्होंने दूसरे देश में अपना डोरा डाला। तो वैसी स्थिति में इंटरपोल है जो इन दोनों पे एक्शन लिया था। भारत के प्रयास से ही इंटरपोल ने एक्शन लिया। इंटरपोल का काम ये रहता है कि वो किसी अपराधी को अरेस्ट नहीं करता है, उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाता है। उनका सिर्फ काम होता है कि वो दो देशों के बीच, यानी कि जिनका अपराधी, जिनका क्रिमिनल जिन देशों में गया है, उन दो देशों के बीच कम्युनिकेशन ब्रिज बन के खड़ा होता है वो। यानी अगर भारत चाहेगा कि हम दाऊद इब्राहिम जो भागा हुआ है दूसरे देश में, उस पर हमें एक्शन लेना है, आप उस पर एक्शन लीजिए जो कंट्री में वो है अभी, तो वो कौन करेगा? वो इंटरपोल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन दोनों के बीच एक डेटा ट्रांसफर करने स्टार्ट कर देता है। उनकी डेटा, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, वो सारा चीज को वो कलेक्ट करता है। फिर वो जिस देश में जिस देश के अपराधी भागा है उनके सीबीआई से कांटेक्ट करता है कि आप लीजिए, ये अपराधी है, अब उस पर एक्शन लीजिए। अब वो इंटरपोल एक्शन नहीं लेता है, वो सिर्फ एक ब्रिज का काम करता है, कम्युनिकेशन ट्रांसफर करता है, डेटा को ट्रांसफर सिर्फ करता है वो, है ना।
अब हम समझते हैं कि इंटरपोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इंटरपोल का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो एक होती है जनरल असेंबली, जनरल असेंबली, और एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव गवर्निंग बॉडी। इंटरपोल में अभी तक टोटल 195 कंट्री इनके मेंबर्स हैं जो जनरल असेंबली में आते हैं। जनरल असेंबली एक ऐसी बॉडी है जिसमें एक हर देश के रिप्रेजेंटेटिव इनमें हिस्सा लेते हैं, इनके सदस्य होते हैं, और इन जनरल असेंबली के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको एग्जीक्यूटिव बॉडी एग्जीक्यूट करती है, जिनमें इनमें 13 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कुछ प्रेसिडेंट होते हैं, 2 प्रेसिडेंट, एक एग्जीक्यूटिव, ऐसे करके 13 मेंबर होते हैं इनमें। तो ये जो डिसीजन लिए उनका एग्जीक्यूट ये करते हैं। तो ये इंटरपोल का बॉडी हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। ये जनरल असेंबली, एग्जीक्यूटिव बॉडी। जनरल असेंबली द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं और एग्जीक्यूटिव बॉडी द्वारा एग्जीक्यूट किया जाते हैं। अब ये हाल में आपने सुना होगा कि जैसे कि आपको पता होगा कि अभी एशिया के इंटरपोल, जो एशिया के जो चुने गए हैं एशिया की तरफ से, वो कौन है? प्रवीण सिन्हा। भारत के जो बने हुए अभी प्रवीण सिन्हा हैं, जो एशिया से रिप्रेजेंट, प्रवीण सिन्हा हैं जो एशिया से रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, यानी कि जनरल असेंबली में एशिया से खुद को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये भारत की बहुत बड़ी सफलता भी है। इंटरपोल जो है वो 8 ये टैग लगाती हैं, जैसे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनका नोटिस होता है, नोटिस जारी करती हैं अपराधी के लेकर। जैसे एक होता है येलो नोटिस जारी होता है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक, एक होता है ऑरेंज, एक होता है ब्लू, एक होता है पर्पल, और एक होता है स्पेशल, होता है वो यूएनएससी का नोटिस होता है एक। ये 8 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, येलो, रेड, ब्लैक, ऑरेंज, ये इस तरह के 8 नोटिस होते हैं, जो इन 8 का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ब्लैक जारी कर रहा है, अगर इंटरपोल ब्लैक टैग जारी कर रहा है, नोटिस जारी कर दे रहा है, तो मतलब अपराधी मर चुका है, अपराधी की डेड बॉडी ले जाइए, डेड बॉडी। रेड जारी कर दे रहा है, यानी उस पर काम होना स्टार्ट हो गया, उस पर काम होना स्टार्ट हो गया है। तो इन सब में अलग अलग नोटिस जारी होती है जो इंटरपोल जारी करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरपोल कोई ये नहीं है जो वो जारी कर अरेस्ट करे लोगों को, वो सिर्फ एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई अपराधी को अरेस्ट नहीं करती है, उन पर कोई भी केसेस नहीं चलाती है, वो सिर्फ जिन देशों के बीच ये इशू चल रहा है अपराधी को लेकर, क्रिमिनल को लेकर, उनके बीच डेटा को कलेक्शन कर उनको इंफॉर्मेशन दे देती हैं।
फिर वो चीज़ें सीबीआई के पास आता है। फिर सीबीआई अमेरिका के जो अपराधी था, ये जो इंडिया में आ गया है, उन पर काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरपोल क्या है। धन्यवाद।